नमस्कार, जोहार। अनुज जी का भाषण के बाद लोगों को भाषण देना थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। परम आदरणीय राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश जी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरिवंश जी एक तरह से मेरे गुरु रहे हैं, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसमें उन्हीं का योगदान है, और मेरे लाइफ में काफ़ी मैं उनको मानता हूँ एज माय मेंटर, और मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रभात खबर के प्रधान संपादक श्री आशुतोष जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री अनुज जी, प्रभात प्रकाशन के पीयूष कुमार जी और प्रभात प्रकाशन के प्रभात कुमार जी, हमारे यहाँ झारखंड में कई अफसर काम कर चुके हैं जो लोग यहाँ मौजूद हैं, श्री के सोन जी, संजय कुमार जी, कमल नयन चौबे जी, सुप्रियो जी जो प्रभात खबर से जुड़े हुए थे किसी समय। इस सभागार में मौजूद हमारे प्रभात खबर के बहुत सारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं, जैसे विजय बहादुर हमारे वाइस प्रेसिडेंट, श्री आलोक पोद्दार हमारे CFO, विजय पाठक हमारे रेजिडेंट एडिटर रांची, विनय भूषण हमारे कॉर्पोरेट एडिटर, जनार्दन जी हमारे डिजिटल के हेड, सुनील पी बाबू हमारे यहाँ के हेड मार्केटिंग के, विनय भूषण जी, यहाँ हमारे कंसल्टेंट रह चुके ज्वलन जी, और हमारे डिजिटल विंग, आज जानते हैं डिजिटल कितना इम्पोर्टेंट है, उनके जो 2 कंसल्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं, हिमांशु जी और अशोक पंडित जी। इस सभागार में मौजूद बहुत ही गण्यमान्य व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आशुतोष जी से सुना। महिलाएं हैं, और आप सबको मैं स्वागत करता हूं इस सभागार में। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं विशुद्ध रूप से HR का MBA किया था, और 1989 में प्रभात खबर ज्वाइन किया था। पहले तो मैं आशुतोष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया बोलने के लिए, मैं उनका आभारी हूं। दूसरा, 2 पुस्तकें समाचारों की बिसात पर आशुतोष जी ने लिखा है, जमीनी और क्षेत्रीय पत्रकारिता की ताकत अनुज जी ने लिखा है। इन दोनों किताबों के लिखने पर दोनों लेखकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और मैं चाहूँगा कि ये लोग और लिखते रहे, क्योंकि ये एक दस्तावेज बनता है हम लोगों के लिए भी, और जो झारखंड के बारे जानना चाहता है या जो स्टडी करना चाहता है, साहित्य के बारे जानना चाहता है, तो मैं चाहूँगा कि ये लोग और लिखें। मैं किताबों के बारे नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बारे में आशुतोष जी और अनुज जी ने बता दिया है, और मैं जानता हूं कि आप लोग हरिवंश जी को सुनने आए हैं आज, तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मैं प्रभात खबर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। प्रभात खबर 1984 में शुरू हुआ था। ज्ञान रंजन बोल करके एक MLA थे, उन्होंने शुरू किया था रांची से, और 4 या 8 पेज का अखबार निकलता था, ब्लैक एंड व्हाइट, और धीरे धीरे 1989 आते आते प्रभात खबर लुप्त हो गया था। उसकी करीब हमको लगता है 200-250 कॉपी छपती थी। तभी नई मैनेजमेंट ने इसे टेक ओवर किया। उषा मार्टिन ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, तो उषा मार्टिन ग्रुप ने इसे 1989 में ज्ञान रंजन जी से खरीदा, और उसी समय हरिवंश जी और उनका नया टीम
यहाँ आए। हरिवंश जी रविवार से आए थे आनंद बाजार पत्रिका से, और उनके साथ कुछ नए पैशनेट लोग प्रभात खबर ज्वाइन किए। मैं 1990 में प्रभात खबर आया। मैं भी उषा मार्टिन में काम करता था, वहाँ से मुझे भेजा गया। और जब मैं यहाँ आया तो देखा, जब मैं 1990 में अप्रैल महीना में आया तो मैंने देखा कि 8 पेज का एक पुराना बंधु मशीन में प्रभात खबर छप रहा है। और 1990 अप्रैल में बता रहा हूँ, जब मैं आया था तो 1200 प्रतियां छपती थी। आज प्रभात खबर 8 जगहों से निकलता है, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कलकत्ता, और इनकी कई लाख कॉपीज हैं। ऑल पेजेस कलर है, और पत्रकारिता की जगत में और पूरे इंडिया में इसने एक नाम बनाया है। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सफर है 200-400 कॉपी से, और आज जो हम खड़े हैं जिस फिगर पे, करीब करीब आज 6-6.5 लाख कॉपी हमारी डेली प्रिंट होती है, और हमारी पाठक संख्या IRS के हिसाब से 1,20,00,000 है। तो ये जो जर्नी है ये बहुत कठिन रहा, और आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, उसके टीम के साथ एक ऐसा अखबार में ज्वाइन कर रहा है जिसकी कि 250 प्रतियां ही सिर्फ छपती है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। कोई आदमी क्यों अपना प्रोफेशनल कैरियर इस दांव में डालेगा। लेकिन हरिवंश जी में वो हिम्मत था, वो जुनून था, और वो विश्वास था कि हम इस चीज को खड़ा करके छोड़ेंगे, और उन्होंने उस चीज को करके दिखाया। आप लोग सभी को जानते हैं प्रभात खबर की हिस्ट्री, बहुत कोई नहीं जानते, इसलिए मैं बता रहा हूं। उनको एक टीम मिला, जो टीम ऐसी थी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, प्रोडक्शन का भी हो सकता है, IT का भी हो सकता है, वो सर्कुलेशन प्रसार का भी हो सकता है, मार्केटिंग का भी हो सकता है, और बहुत बढ़िया एक एडिटोरियल संपादकीय टीम मिली। ये टीम ऐसी थी जिसमें हार्डवर्किंग टीम थी, जुनून भरा हुआ था, और ये लोग कोई ऑफ डे नहीं देखते थे, कोई टाइम नहीं देखते थे। इनका काम था कि बेहतर से बेहतर अखबार निकालना। हर एक विभाग के बीच में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन था, टीम स्पिरिट थी, टीम भावना थी, और सबको ये चाहते थे कि हाँ मैं कुछ करके दिखाऊं। लेकिन ये कहा जाता है कि कोई भी काम असंभव नहीं होता है अगर टीम स्पिरिट रहे, टीम में कोऑर्डिनेशन रहे। मैं एक चीज और बिलीव करता हूं कि सिर्फ टीम बनने से नहीं होगा, टीम को डायरेक्शन देने वाला एक लीडर चाहिए, और वो लीडर थे हरिवंश जी, और उन्होंने करेक्ट डायरेक्शन दिया, तभी जाकर के प्रभात खबर एक जगह पर पहुंचा। धीरे धीरे मैं बताना चाहता हूं कि सन 2000 तक प्रभात खबर झारखंड में नंबर 1 हो गया था, और एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में आ गया था, और उसका एक्सपेंशन भी करीब करीब जमशेदपुर, धनबाद, ये सब जगहों में हो गया था। सन 2000 में झारखंड में कंपटीशन आया, और 2000-2003 इस तरह से 3 साल में 3 बड़े बड़े अखबार झारखंड में आए, और प्रभात खबर एक रीजनल अखबार था। इसकी क्षमताएं सीमित थी, इनका मॉनेटरी पावर भी सीमित था, और हमें लगा कि प्रभात खबर के इस चुनौती को कैसे लेगा। बिजनेस करने का राइट सभी को होता है, किसी भी क्षेत्र में रोका नहीं जा सकता है, और मार्केटिंग के तरीके भी सबका अलग अलग हो सकता है। पाठक एक्विजिशन का भी बहुत तरह का मेथड हो सकता है, और बहुत सारे टैक्टिक्स अपनाए गए। तो हमारी टीम ने बैठा, और हरिवंश जी ने कहा कि देखिए हमारा रास्ता बिल्कुल अलग होगा,
हम अपना रास्ता खुद तय करेंगे और हम पाठकों के और नजदीक जाएंगे। और हम लोगों ने तरह तरह का इवेंट शुरू किया, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करने लगे, हम जगह जगह मीटिंग्स करने लगे और लोगों के इंटरैक्टिव तरीके से काम करने लगे। और आप जानते हैं प्रभात खबर का हिस्ट्री रहा है। प्रभात खबर झारखंड में करप्शन के मामले में बहुत सारी स्टोरीज किया है और प्रभात खबर का एक पंचलाइन भी है जो आप जानते हैं, अखबार नहीं आंदोलन। और जो विश्वास प्रभात खबर ने रीडर्स के प्रति हासिल किया है, वो विश्वास मैं नहीं समझता हूं कि कोई क्षेत्रीय अखबार इस तरह का विश्वास हासिल कर सकता। ये विश्वास कैसे हासिल हुआ, ब्रांड कैसे बना प्रभात खबर? स्टोरीज की वजह से ब्रांड बना। करप्शन जो उजागर हुआ हमारे स्टोरीज से, उससे बोल्ड पत्रकारिता से उजागर हुआ। और मैं ये बता सकता हूं कि प्रसार संख्या इसकी बढ़ती गई। विश्वसनीयता, ट्रूथफुलनेस, ये माना जाता है कि प्रभात खबर में अगर कोई चीज छप गया तो ये सच है। आज आप जानते हैं कि डिजिटल का दुनिया है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, बहुत सारे इस तरह के चैनल्स आ गए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फेक न्यूज भी आते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि प्रभात खबर में अगर कोई चीज छप गई तो वो सत्य है। अगर हमसे गलती होती है, ह्यूमन ओरिएंटेड चीज है अखबार निकालना, 80% जो काम होता है वो ह्यूमन ओरिएंटेड होता है। कभी अगर कोई गलती हो जाती है तो हम लोग अगले दिन साफ कहते हैं कि ये हमसे भूल हुई है, लेकिन ऐसी गलती बहुत कम होती है। मैं समझता हूं कि अभी आशुतोष जी के डायरेक्शन में जो एडिटोरियल टीम काम कर रही है, बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। आशुतोष जी लगे रहते हैं। अखबार चलाना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं हेड ऑफिस में बैठे हुए हेड ऑफिस के लोग हैं, रिपोर्टर्स मार्केट में हैं, लेकिन ये समझिए एक अखबार अगर रांची से निकल रहा है उसका 10 एडिशन, सब एडिशन हो सकते हैं। वो छोटे छोटे जो अगल बगल डिस्ट्रिक्ट्स है उनका भी एक एडिशन निकलता है, उन्हें हम सब एडिशंस कहते हैं। और वो जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है उनके अंदर भी छोटे छोटे ब्लॉक्स है जहां हमारे रिपोर्टर्स हैं। तो सबको संभालना, सभी जगह से न्यूज लाना, कौन सा सही है, किस तरीके से पेश करे, कब पेश करे, इसमें और क्या तथ्य दे, ये एक रिसर्च और मतलब बहुत मेहनत का काम है जिसे आशुतोष जी अभी कर रहे हैं और बाखूबी बढ़िया तरीके से अखबार निकल रहा है। कोरोना के समय में आप जानते हैं अखबारों की संख्या गिरी थी। कोरोना के समय में हम लोग हॉकरों के लिए, जो हमारे अखबार पहुंचाते हैं घर घर, उनके लिए बहुत काम किया था। हम समाज में भी बहुत काम किए थे, जगह जगह अनाज पहुंचाने का, और जगह जगह जहां जरूरत पड़ती थी हम लोग मेडिसिन और ये सब भी पहुंचाते थे। कोरोना के बाद जब अखबार फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ, अंग्रेजी अखबारों का मैंने जानता हूँ, सुना हूँ कि अंग्रेजी अखबार काफी गिरे थे उस समय। और कोरोना के बाद में जो रीजनल न्यूज़पेपर्स है, जैसे इंग्लिश, जैसे इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स जिसे हम कहते हैं, जैसे हिंदी हो गया, उड़िया हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, तमिल हो गया, ये सब अखबार धीरे धीरे बढ़ने लगे फिर से। और करीब करीब मैं समझता हूँ कि ये इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स जो कोरोना के प्री पीरियड का फिगर्स था वहां तक करीब पहुंच गया। प्रभात खबर ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें करती है, जैसे प्रतिभा सम्मान हम लोग करते हैं। इवेंट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। प्रतिभा सम्मान में हर साल हम लोग 60-70 हजार बच्चों को बिहार, झारखंड और बंगाल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों को हम लोग मोमेंटोज देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं, जिनका मार्क्स 95% एंड अबव होता है मैट्रिक, इंटर, +2 में। उनको ये कार्यक्रम हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। उनको हम लोग मोटिवेट करना चाहते हैं कि भाई आप और पढ़िए, अच्छा कीजिए और समाज के लिए
आप कुछ कीजिए। महिलाओं के लिए हमारा तरह तरह का कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, सम्मान समारोह करते हैं। जो सोसाइटी में लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको पिक करके हम लोग उनको मोटिवेट करके उनको आदर के साथ हम लोग सम्मान देते हैं। कर्म योगी सम्मान इसी तरह देते हैं। चिल्ड्रन के लिए हम लोग क्विज कंपटीशन करते हैं। स्कूल कॉलेजेस इवेंट्स है, जैसे आशुतोष जी ने बताया कि हम लोग प्लांटेशन ड्राइव किए। हम लोग 4 गांव को हम लोग अडॉप्ट भी किए थे और चारों गांव को हम लोग उनमें बेसिक सुविधाएं नहीं थी, उन सुविधाओं को हम लोग पहुंचे। हम डॉक्टर सम्मान करते हैं, हम टीचर सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सीरीज ऑफ इवेंट्स है। हम कॉमन लोगों के लिए म्यूजिकल इवेंट्स भी करते हैं, हम मेडिकल कैंप्स भी करते हैं। तो इस तरह से हम ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि प्रभात खबर जानता है कि समाज के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अखबार निकालना ही मेरा सिर्फ मकसद नहीं है, हमारा समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है, उसे भी हम निभाते हैं। पाठकों के नजदीक हम हैं। 40 साल जैसे आशुतोष जी ने बताया, हम लोग अभी 14 अगस्त को मनाए, वहां भी हम लोग कार्यक्रम किए थे जिसमें हरिवंश जी मौजूद थे और वहाँ मुझे लगता है 400-500 लोग वहाँ आए थे हरिवंश जी को सुनने के लिए और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। किसी भी रीजनल अखबार के लिए 40 साल तक जीवित रहना और नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी एक पिछड़े इलाके से निकल करके। प्रभात खबर में बता सकता हूं एक बहुत ही एथिकल कंपनी है। वैल्यू सिस्टम हमारे यहाँ बहुत है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट जैसे दूसरे अखबारों में होता है वैसा नहीं बटा हुआ है। हम विश्वास करते हैं कि एक कंपनी एक डिपार्टमेंट, और हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है लेकिन काम एक साथ करते हैं। हमारे कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हर डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं, डिस्कस करते हैं और एक टीम भावना है। हम कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकते अपने संस्थान में। अगर हमारे नज़र में आता है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है लेकिन बिगड़ता एक दिन में है और हमें अपनी ब्रांड की चिंता है। हम इसे सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम एडवर्टाइजर्स पाठक को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि पाठक के बिना हम कुछ नहीं है और एडवर्टाइजर्स के बिना भी हम कुछ नहीं है। अगर हमें विज्ञापन नहीं मिलेगा तो हम चला नहीं सकते हैं। पाठक हमें पढ़ेगा नहीं, पसंद नहीं करेगा तो हम रह नहीं सकते हैं। तो हम पाठक और विज्ञापनदाताओं को हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। प्रभात खबर एक कंप्लीट न्यूज़पेपर है। इसमें पॉलिटिकल न्यूज, लोकल न्यूज, इन्वेंशंस, टेक, वुमेन, चिल्ड्रन, लाइफस्टाइल, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, जो आप बोलिएगा सब कुछ आपको प्रभात खबर में मिलेगा। इट्स ए सॉर्ट ऑफ कंप्लीट न्यूज़पेपर। हमारे पास 2 रेडियो चैनल भी है, FM चैनल्स हैं, एक रांची एक जमशेदपुर में रेडियो धूम बोल करके, और काफी पॉपुलर है। चेंजिंग टाइम्स है, जैसे मैंने कहा, यूथ फिजिकल अखबार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है, वो डिजिटल दुनिया में है। इसलिए प्रभात खबर डिजिटल जो विंग है उसको मजबूत किया है हिमांशु जी और अशोक जी के नेतृत्व में। अरविंद जोशी जी आज नहीं आ पाए, बीमार हैं, वो भी इस टीम में हमारे कंसल्टेंट हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि ये डिजिटल टीम, हमारे जनार्दन जी यहाँ आए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि काफी बढ़िया कर रहा है। हमारे पास ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, प्रभातखबर.com, ई पेपर, सारे चीज मौजूद हैं और बहुत ही बढ़िया कर रहा है इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और जो मैंने कहा क्रेडिबिलिटी, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे डिजिटल में जो भी न्यूज जाए, जो भी समाचार जाए, वो फेक नहीं हो। हम उसे क्रॉस चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं, उसके बाद हम अपलोड करते हैं। हमें अपनी ब्रांड की चिंता है, हम कोई फेक न्यूज हम नहीं इसमें देते हैं। मैं ज्यादा कुछ और नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि हरिवंश जी को आपको सुनना है। अभी हरिवंश जी ने प्रभात खबर को बनाया है, हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं और हम लोग में से कईयों को हरिवंश जी ने बनाया है। हम लोग सभी को उनके शुक्रगुजार हैं
और अभी आशुतोष जी के अंडर में जो टीम है वो भी फैंटास्टिक काम कर रही है और बहुत बढ़िया अखबार निकाल रहा है। आप लोग सब प्रभात खबर को इसी तरह प्यार करते रहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। जय हिंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।